एसिड और बेस के टॉपिक को कंप्लीट करने के बाद में हमारा जो अगला टॉपिक आता है वो है इम्पोर्टेंस ऑफ पीएच इन एवरीडे लाइफ। मतलब अपने जो डेली लाइफ, रोजमर्रा की जो लाइफ है उसमें हम पीएच से रिलेटेड या बोले कि एसिड और बेस की अगर हमें प्रॉपर जानकारी है तो किस तरीके से हम अपनी डेली लाइफ में इस नॉलेज को हम यूज़ कर सकते हैं और इससे रिलेटेड कितने एग्जाम्पल अपनी लाइफ में रोजमर्रा हम देखते हैं। और एसिड और बेस की प्रॉपर नॉलेज है, यानी कि पीएच स्केल, पीएच के बारे में प्रॉपर नॉलेज है, तो इसका फायदा कैसे हम अपनी डेली लाइफ में उठा सकते हैं। तो इसमें पहला जो एग्जांपल आता है हमारा वो है पीएच इन आवर डाइजेस्टिव सिस्टम। तो देखिए, डाइजेस्टिव सिस्टम के बारे में आपने लाइफ प्रोसेस का जो चैप्टर था बायो का उसमें पढ़ा था। तो हमें पता है कि आपने देखा था कि जो हमारा स्टमक होता है, स्टमक में हमारी क्या होती है, गैस्ट्रिक ग्लैंड्स होती है। ठीक है, ये आपने पढ़ा था लाइफ प्रोसेस में कि स्टमक में हमारी थाउजेंड्स ऑफ गैस्ट्रिक ग्लैंड्स जो है वहाँ पे रहती हैं और ये क्या करती हैं, ये गैस्ट्रिक जूस रिलीज करती है। गैस्ट्रिक जूस को ये रिलीज करती है। इस गैस्ट्रिक जूस में हमें तीन मेन कंपोनेंट दिखाई देते हैं। एक था हमारा म्यूकस, दूसरा था हमारा HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड और तीसरा था हमारा पेप्सिनोजन। ये पेप्सिनोजन जो है ये पेप्सिन की इनएक्टिव फॉर्म है। ये कैसी है, ये इनएक्टिव फॉर्म है। ये प्रोटीन डाइजेस्टिंग एंजाइम है जो प्रोटीन को डाइजेस्ट करता है। ये तभी एक्टिवेट होता है, देखो इसकी एक्टिव जो फॉर्म है वो है पेप्सिन। पेप्सिन इसकी एक्टिव फॉर्म होती है जो कि प्रोटीन को डाइजेस्ट करती है। तो ये जो डाइजेस्ट तभी होगा, ये जो पेप्सिनोजन है जो इनएक्टिव फॉर्म है, ये तभी एक्टिव फॉर्म में आती है अपनी जब ये HCl यहाँ पर होगा। आपको पता है कि एसिड है, तो एसिड है तो क्या करेगा, हाइड्रोजन आयन देगा। ये हाइड्रोजन आयन लेके ही पेप्सिनोजन पेप्सिन में कन्वर्ट होता है जो कि एक्टिव प्रोटीन डाइजेस्टिव एंजाइम में कन्वर्ट हो चुका। अब ये जो हम फूड खाएंगे, फूड में हमारे जो प्रोटीन होगी, इस प्रोटीन पे ये एक्ट करेगा पेप्सिन और इसको अब ये छोटे छोटे कंपोनेंट जैसे अमीनो एसिड्स, पेप्टोन्स वगैरह में तोड़ देगा, जिसको हमारी बॉडी आसानी से एब्जॉर्ब कर लेगी और अपना नॉर्मल जो फंक्शन है वो करेगी। तो हम कह सकते हैं कि अगर ये HCl यहाँ पर ना होता तो पेप्सिनोजन पेप्सिन में कन्वर्ट ना होता, और पेप्सिन में कन्वर्ट ना होता तो हमारे फूड में जो प्रोटीन है वो प्रॉपर डाइजेस्ट ना हो पाती। इस HCl का जो पीएच रहता है हमारे स्टमक में वो 1.5 से लेके 2.0 तक इसका रहता है, यानी कि ये हाईली एसिडिक है। तो इस चीज़ की नॉलेज हमें है। अब इससे फ़ायदा क्या होगा, ये तो हमारे डाइजेस्ट सिस्टम में पहले से चला आ रहा है। अब बात ये आती है, कभी कभी जब ओवर ईटिंग हो जाए या कुछ ज़्यादा ही स्पाइसी फूड खा ले तो ये HCl बहुत ज़्यादा अमाउंट में रिलीज होता है, एक्सेस अमाउंट में आ जाता है, जिसकी वजह से हमें स्टमक में पेन, इरिटेशन, ठीक है, इंडाइजेशन, इस तरह की प्रॉब्लम होती है। तो इस हमें पता है कि भाई एसिड ज़्यादा है, तो इसके लिए हम क्या कर सकते हैं, कोई माइल्ड बेस यानी कि हल्का कोई बेस से रिलेटेड कोई खाना है या कोई ड्रिंक है वो पी सकते हैं, जिससे कि हमारा जो एसिड है वो न्यूट्रलाइज हो जाए। तो इसी चीज़ को अगर हम देखें तो किस तरीके से हम देख सकते हैं, देखिए कि हमारे स्टमक में क्या है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड है जिसमें इसकी पीएच कितनी 1.5 से लगभग 2.0 तक रहती है। कभी कभी ओवर ईटिंग से या किसी स्पाइसी फूड खाने से बहुत ज़्यादा एसिड प्रोड्यूस हो जाता है और इस एसिड की वजह से क्या होता है, हमें इंडाइजेशन या पेन या इरिटेशन, पेट में जो है जलन महसूस देती है और इसी जलन की वजह से हमें दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। तो इसी जो पेन होता है, जो एसिडिटी जो हमारे, या नॉर्मल शब्द में इसको क्या बोलते हैं, जब ज़्यादा ही एसिड रिलीज हो जाता है एसिडिटी बोलते हैं, भाई एसिडिटी होगी, इसके लिए आप क्या करते हो, इनो वगैरह पीते हो। इनो में क्या है, इनो भी माइल्ड बेस है। तो ऐसे ही टैबलेट्स वगैरह यूज़ करते हैं, जैसे एंटा एसिड बोलते हैं। एंटा का मतलब, एंटी एसिड का मतलब क्या होता है, एंटी एसिड यानी एसिड के अगेंस्ट काम करे जो। ये हल्का सा बेस होता है इसके अंदर। इनो भी उसी तरह का एक एग्जाम्पल है और इस तरह की टैबलेट्स भी मार्केट में आती है। तो ये जो एंटा एसिड होती है इसमें हल्का बेस होता है जो कि हमारे स्टमक में जो एक्सेस एसिड है उस एसिड से रिएक्ट करके उसको न्यूट्रलाइज कर देती है। अब इसके अगर एग्जांपल देखते हैं तो एग्जांपल में हमारे क्या आते हैं, जैसे मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, ये मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड आप इसको बोल सकते हो, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया कॉमन लैंग्वेज में बोला जाता है इसको। और इसके अलावा सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट,
बेकिंग सोडा जो घरों में होता है खाने का सोडा, उसको भी यूज़ कर सकते हैं इस एसिडिटी को दूर करने के लिए, क्योंकि एसिड था तो हमें नॉलेज है कि भाई एसिडिटी हो रखी है, तो हम हल्का बेस उस पर इस्तेमाल करेंगे तो एसिडिटी हमारी क्या होगी, न्यूट्रलाइज हो जाएगी, हमें रिलीफ मिल जाएगा। तो पहला एग्जाम्पल था ये इसका कि डाइजेस्टिव सिस्टम में अगर मतलब एसिड होता है जो हमारी प्रोटीन को डाइजेशन करने में हेल्प करता है, अगर ये एसिड ना हो तो प्रोटीन जो है डाइजेस्ट नहीं हो पाएगी, लेकिन ज़्यादा अगर एसिड हो जाए तो हम किस तरीके से अपनी एसिड बेस की नॉलेज को लेके हम किसी हल्के बेस का इस्तेमाल करके इसको न्यूट्रलाइज कर सकते हैं और अपना जो है रिलीफ पा सकते हैं। अगला एग्जाम्पल हमारा जो आता है वो है पीएच चेंज एज द कॉज ऑफ टूथ डिके। अब देखिए दांतों में जो सड़न पैदा होती है, दांतों में जो सेंसिटिविटी आ जाती है, वो भी जो है पीएच चेंज के कारण आ सकती है। जैसे हमने कोई शुगरी सब्सटेंस खाया, यानी मीठा कोई कुछ खाया और मुंह को प्रॉपर साफ नहीं किया, तो उसमें क्या होगा कि बैक्टीरिया अगर माउथ में है तो वो उस बैक्टीरिया जो है उस शुगर को इस्तेमाल करके यूज़ करके एसिड बनाना प्रोड्यूस करेंगे, और ये एसिड जब 5.5 से इसका पीएच जब कम हो जाएगा, यानी कि हाईली एसिडिक की तरफ जा रहा है, एसिडिटी अगर बढ़ती चली जाएगी माउथ की और 5.5 से नीचे चला जाएगा, तो हमारे दांतों में दांत जो होते हैं वो खराब होने शुरू हो जाते हैं लंबे समय तक। यानी कि एक दिन हुआ तो एक दिन में हो जाएगा, लंबे समय तक अगर यही प्रोसेस चलती रहे, रोज यही रूटीन रहे, शुगरी सब्सटेंस खाया और मुंह को साफ नहीं किया, तो लंबे समय चलते चलते ये 5.5 पीएच अगर कंटिन्यू रहे तो हमारे दांत जो है वो सड़ने शुरू हो जाए, खराब होने शुरू हो जाएंगे। हालांकि हमारा दांत जो होते हैं, दांत का जो इनेमल है ऊपर का पार्ट, वो कैल्शियम फॉस्फेट का बना होता है, जो कि हमारी बॉडी में सबसे हार्डेस्ट जो है सब्सटेंस होता है, लेकिन फिर भी ये इतनी कम पीएच पे ये भी खराब हो जाता है। तो इसमें क्या लिख रखा है कि व्हेन वी ईट फूड कंटेनिंग शुगर देन द बैक्टीरिया प्रेजेंट इन माउथ ब्रेक डाउन द शुगर टू फॉर्म एसिड। अभी ये जो एसिड होगा, ये जब 5.5 से इसकी पीएच कम चली जाएगी तो टूथ डिके स्टार्ट हो जाएगा, और टूथ जो है हमारा, जो दांत है हमारे किसके बने होते हैं, कैल्शियम फॉस्फेट के, जो कि हार्डेस्ट मटेरियल है बॉडी का, और ये भी खराब होने शुरू हो जाते हैं। कोरोइड मतलब खराब होने शुरू हो जाते हैं जब हमारी पीएच माउथ की 5.5 से कम पहुंच जाएगी। इसलिए हम क्या करते हैं, टूथपेस्ट का इस्तेमाल करते हैं, और टूथपेस्ट में क्या होता है, हल्का बेस होता है। तो बेस क्या करेगा, माउथ की जो एसिडिटी है उसको न्यूट्रलाइज करेगा, जिससे कि हमारे दांत जो है सड़ना बंद हो जाए। अब एक किस्म आता है कि सेल्फ डिफेंस बाय एनिमल्स एंड प्लांट्स थ्रू केमिकल वेलफेयर, कि एसिड और बेस के थ्रू जो है जो एनिमल्स है, प्लांट्स है, किस तरीके से अपनी सुरक्षा करते हैं, अपनी प्रोटेक्शन करते हैं। तो इसमें अगर देखते हैं तो आपको ये दो डायग्राम दिखाई दे रहे हैं। पहले डायग्राम में ये जो है, ये जो पहला डायग्राम है, पहले डायग्राम में अगर आप देखते हैं तो ये है हनी बी, ठीक है, ये हनी बी है मधुमक्खी, और ये जो है ये वास्प, ठीक है, पीले रंग का, आपने देखा ही होगा। तो ये हनी बी होती है, जब ये काटती है तो इसका जो डंक होता है वो ये स्टिंग के थ्रू अपने क्या करती है, एसिड, एसिडिटी में होता है मेथेनोइक एसिड, वो एसिड इंजेक्ट कर देती है हमारी बॉडी में, जिससे हमें इरिटेशन और पेन होता है, सूजन भी आ जाती है। इरिटेशन होता है हमें, प्लस पेन होता है, साथ में स्वेलिंग भी आ जाती है। ऐसे ही वास्प है, वास्प जब काटती है तो ये बेस इंजेक्ट करती है, ध्यान रखिएगा। मधुमक्खी में क्या होता है, एसिड होता है इसके डंक में, और इसमें क्या होता है, ये बेस इंजेक्ट करती है, वास्प पीले रंग की जो होती है। तो अगर हमें पता है, नॉलेज है एसिड और बेस की, कौन सा इंसेक्ट क्या करता है, तो इस नॉलेज को लेके हमें पता है कि अगर ये मधुमक्खी ने काटा है तो इससे रिलीफ पाने के लिए हम क्या कर सकते हैं, कोई माइल्ड बेस यानी हल्का बेस जो हमें नुकसान ना पहुंचाए वो यूज़ कर सकते हैं। जैसे इसके लिए हम क्या यूज़ कर सकते हैं, इसमें यहाँ पर जैसे बेकिंग सोडा का इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है, बेकिंग सोडा, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट जो है वो इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है। और यहाँ पर हम क्या इस्तेमाल कर सकते हैं, हल्का जो माइल्ड एसिड है जो हमें नुकसान ना पहुंचाए वो इस्तेमाल कर सकते हैं, जो इस बेस को न्यूट्रलाइज करे। जैसे विनेगर हो गया, विनेगर, सिरका जो होता है, एसिटिक एसिड, ये हर घर में मिल जाता है, इसको इस्तेमाल कर सकते हैं, या फिर नींबू जिसमें सिट्रिक एसिड होता है वो भी इस्तेमाल किया जा सकता है। इस तरीके से आप जो है एसिड और बेस की अपनी नॉलेज से अपने आप को प्रोटेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। अब ऐसे ही प्लांट किस तरीके से एसिड और बेस का सहारा लेके अपना प्रोटेक्शन करते हैं और किस तरीके से इस नॉलेज को लेके हम उनसे रिलीफ पा सकते हैं। अब देखिए, जो इस साइड में जो ये प्लांट है, ये है नेटल प्लांट,
ठीक है, ये नेटल प्लांट है, और इसी की बैक साइड में जो ये उगा हुआ दूसरा प्लांट है, ये है डॉग प्लांट। ये डॉग प्लांट। तो जो नेटल प्लांट है, इसमें क्या होता है, इसमें जो अगर ध्यान से देखते हैं, इसके ऊपर ना स्टेम पे हल्का सा क्या है, इस तरह से हेयर जैसे स्ट्रक्चर मिलते हैं, जैसे रोंगटे होते हैं इस तरह से मिलते हैं। इस पे टच हो जाए हाथ तो ये अपने हाथ में चुभ जाते हैं और एसिड हमारी बॉडी में इंजेक्ट कर देते हैं। ये जैसे मिथेनोइक एसिड, वही फॉर्मिक एसिड जो मधुमक्खी उसके चींटी के डंक में होता है, चींटी जब काट लेती है तो मिथेनोइक एसिड जो है इंजेक्ट कर देते हैं, जिससे हमें इरिटेशन, खुजली और पेन होता है। अगर हमें पता हो, नॉलेज हो कि नेटल प्लांट के जनरली ऐसा होता है कि नेटल प्लांट के बैक साइड में ही डोग प्लांट उगता है, और ये डोग प्लांट में क्या आता है, अगर इसकी पत्ती को रब करके घिस के और उसको उस पर अप्लाई कर ले हम, जहाँ पे हमारा हाथ लगा है या कोई भी पार्ट लगा है, तो इसमें क्या होता है, इसमें बेस होता है, तो हमें क्या मिल जाएगा, रिलीफ मिल जाएगा। अभी बात ये आती, ये तो रहा कि इसमें एसिड है, इसमें बेस है, तो प्लांट में ये एडेप्टेशन इस तरह का क्यों आया। ये एक्चुअल में क्या है कि अगर कोई हर्बीवोर्स एनिमल्स, गाय भैंस बकरी वगैरह इनको खाने जाए तो वो इनसे दूर रहती है, क्योंकि उनमें जलन होगी। तो इस तरह से अपना ही प्रोटेक्शन का एक मेथड है इनका, तो अपने आप को प्रोटेक्ट करने के लिए है। और इसी का अगर नॉलेज है तो डॉग प्लांट का यूज करके हम इससे रिलीफ भी ये हुए। अब अगला अगर हम देखते हैं इसमें, तो अगला एग्जांपल हमारा जो आता है वो है प्लांट्स एंड एनिमल्स आर सेंसिटिव टू पीएच चेंजेस। अब इसमें देखा जाए तो सोयल, पीएच एंड प्लांट ग्रोथ। अब आपको पता है कि जनरली न्यूट्रल सोयल अगर रहती है, उसमें खाद वगैरह पड़ी हुई है, तो नॉर्मल प्लांट अच्छे से ग्रो करते हैं, नॉर्मल जो प्लांट है। लेकिन अगर सोयल की, मान लीजिए मिट्टी की एसिडिटी बढ़ गई, ठीक है, उस एसिडिटी बढ़ गई उसकी, तो प्लांट अच्छे से ग्रो नहीं करेंगे। तो उसमें क्या करते हैं फार्मर, इस सोयल में क्या ऐड कर सकते हैं, क्वेश्चन आएगा कि भाई एसिडिक सोयल को न्यूट्रलाइज करने के लिए क्या मिलाया जाए, तो इसमें स्लेक लाइम मिला। स्लेक लाइम जो होता है वो क्या है, हमारा कैल्शियम हाइड्रोक्साइड होता है। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बोले तो चूने को लाके उसको पानी में डाल दो, बोलेंगे बुझा हुआ चूना। तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड जो होता है CaOH वोल्ट वाइज, ये फॉर्मूला है इसका, इसको डाल दे तो जो मिट्टी की एसिडिटी है वो खत्म हो जाती है, न्यूट्रलाइज हो जाती है, प्लांट अच्छे से ग्रो करेंगे। ऐसे ही जो दूसरा एग्जाम्पल है यहाँ पे, एग्जाम्पल पीएच चेंज एंड सर्वाइवल ऑफ एनिमल्स। जैसे हमारी ह्यूमन बॉडी जो है वो एक बहुत ही कम रेंज है पीएच की, 7 से यानी कि 7 से 7.8 पर अच्छे से ग्रो करती, मतलब अच्छा जो है हमारी मेटाबॉलिक रिएक्शन अच्छे से फॉलो होती है इस पर। ऐसा नहीं है कि थोड़ा कम ज़्यादा हो जाए तो नहीं होगी, लेकिन बहुत अच्छे से इस पीएच पे काम करती है हमारी बॉडी। एसिड रेन की अगर बात करें तो एसिड रेन क्या होती है, आपको पता है एसिड रेन, कि जब बारिश आती है तो बारिश में हल्का सा एसिड अगर आने लगे, स्किन पे गिरता है तो हमारी क्या होगा, जलन होती है। तो यही क्या होती है, हमारी एसिड रेन होती है। इसमें एक्चुअल में क्या होगा, इसमें H2SO4 यानी कि सल्फ्यूरिक एसिड और नाइट्रिक एसिड इसमें मिक्स रहते हैं। अब ये एसिड रेन में आए कैसे, भाई जो व्हीकल्स होते हैं हमारे, ठीक है, पॉल्यूशन होता है, व्हीकल है, और फैक्ट्रियों से जो धुआं वगैरह निकलता है, उसमें क्या रहते हैं, उसमें हमारी सल्फर डाइऑक्साइड या सल्फर ट्राइऑक्साइड, ठीक है, ऐसे ही नाइट्रेट, नाइट्राइट, मतलब नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, इस तरह से नाइट्रोजन से रिलेटेड गैसेस, सल्फर से रिलेटेड गैसेस, ये वहाँ पर होती है, जिसकी वजह से क्या रहता है, ये जब एटमॉस्फेयर में ऊपर जाती है तो ऊपर जाने के बाद में वहाँ पर वो जो रेन वाटर होता है, पानी होता है, उसके साथ में मिक्स होके ये सल्फ्यूरिक एसिड और नाइट्रिक एसिड बना देते हैं, जो कि पानी के साथ में ग्राउंड पे आ जाता है। अब ये ग्राउंड पे आएगा तो मिट्टी की जो एसिडिटी है वो बढ़ेगी, और अगर किसी एक्वेटिक बॉडी में, जैसे पॉन्ड में, ठीक है, या फिर लेक में, रिवर में अगर ये जाएगी, तो पॉन्ड, लेक, इनकी जो एसिडिटी है वो क्या हो जाएगी, इनकी एसिडिटी बढ़ जाएगी, जिसकी वजह से जो एक्वेटिक ऑर्गेनिज्म है, जैसे फिश है, एक्वेटिक ऑर्गेनिज्म, वो क्या हो जाएगा, मर जाएंगे। तो इस चीज़ को, भाई पहली बात तो कारण इसका क्या है, पॉल्यूशन है, तो पॉल्यूशन कम करना चाहिए, पॉल्यूशन को कम करें। और दूसरी बात है कि अगर हो गया, एसिडिटी बढ़ चुकी है, तो उसको कम कैसे करें, तो इसके लिए क्या कर सकते हैं, कैल्शियम कार्बोनेट को डाल सकते हैं उस वाटर बॉडी, तालाब में डाल सकते हैं, लेक में डाल सकते हैं, जो कि उस
एक्वेटिक ऑर्गेनिज्म के लिए भी नुकसानदायक नहीं होगा, और जो पानी की जो एसिडिटी है जो रेन वाटर की वजह से, जो एसिड रेन की वजह से जो बढ़ी है, वो भी सही हो जाएगी, न्यूट्रलाइज हो जाएगी। तो ये थे हमारे टॉपिक जो था कि इम्पोर्टेंस ऑफ पीएच इन एवरीडे लाइफ। तो ये मेन थे। यहाँ से आपके जो कुछ क्वेश्चन आ सकते हैं वो जो है इसके बीच में से 1-2 नंबर के जो है क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में आ सकते हैं। इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू।